हाँ जी। 6 चैप्टर हमारे हो गए थे, चैप्टर 7 करना था। दैट इज एमएस वर्ड। इसमें लास्ट पार्ट है एमएस वर्ड। सॉरी। तो ये स्लैब। हेलो। क्या कह रहे हो? चैप्टर 7 करना है आज। एक मिनट होल्ड करो, चेक कर लो। चैप्टर 5 करना है, चैप्टर भी नहीं याद अभी। हाँ जी, चैप्टर 5 एमएस सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है, सारी उसकी प्रोसेस है। ठीक है, एमएस वर्ड दिखता कैसा है? ऐसा दिखता है। सेंटर में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। ऊपर क्या है? फाइल टैब दिए हुए हैं, क्विक एक्सेस दिया हुआ है, टूल बार दिया हुआ है, डायलॉग बॉक्स दिया हुआ है, रिबन दिया हुआ है, गैलरी दी हुई है, मोर बटन्स भी दिए हुए हैं, कुछ और एक्स्ट्रा बटन्स है, और विंडो कंट्रोल है। ठीक है। नीचे हिडन बटन है एक। ठीक है। सॉरी, हेल्प बटन है एक। साथ में डॉक्यूमेंट टाइप और साथ में प्रोग्राम आइकन। ये सब असेस दिया हुआ है। ठीक है, आप खोल के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हम एमएस वर्ड खोल रहे हैं। खुल नहीं रहा अभी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये है एमएस वर्ड, ऐसा दिखता है। देन रिबन बटन एंड द टाइटल बार, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कमांड्स हो गई। ठीक है, डायलॉग बॉक्स हो गया। देन अगर आप साइड पे क्लिक करते हो तो इन्फो में ये सारी चीजें दी होती हैं। इन्फो में इन्फो दी हुई है कि है क्या चीज, ओपन, न्यू, सेव एज, ये सब दिया हुआ है। ठीक है। स्टेटस बार में स्टेटस दिया हुआ है, विंडो का जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट टूल बार दिया हुआ है। अब न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले जाओगे सिलेक्ट फाइल पे। ठीक है, इन्फो की सिलेक्ट फाइल पे, सिलेक्ट फाइल से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे, देन क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट हो जाएगा। और सेव करना है तो सेव एज पे टिक करके कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करके रीसेंट डॉक्यूमेंट दिखेंगे, रीसेंट डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है उस पर क्लिक कर दो। क्लोज करना है डॉक्यूमेंट तो फाइल टैब पे जाओ, क्लिक क्लोज पे क्लिक करो, या फिर डायरेक्ट आप CTRL+W यानी कि कंट्रोल+W या कंट्रोल+4 F4 भी क्लिक कर सकते हो, आपका विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगा। एग्जिट करना है, वहां से बाहर निकलना है तो फिर फाइल टैब पे जाओ। यही फाइल टैब, ये जो फाइल टैब है ना, ये इस पे लास्ट में लिखा होगा एग्जिट। ठीक है, देन एग्जिट पे क्लिक करो। अगर डायरेक्ट एग्जिट करना है तो कंट्रोल प्लस ATRL+
ऑल्ट प्लस F4 की। ठीक है, नेविगेशन की, सारी नेविगेशन कीज दी हुई है। लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो आप कौन कौन सी की प्रेस कर सकते हो। एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, मूव भी कर सकते हो टेक्स्ट को। ठीक है, एनिमेट भी कर सकते हो, इसमें यूज कॉपी कट पेस्ट तीनों कर सकते हो। कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए सी, और पेस्ट के लिए वी। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो आप ऐसे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कॉपी कट पेस्ट तीनों चीजें शो होंगी, आप वो तीनों कर सकते हो। यहाँ पे शो नहीं हो रही है क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्स्ट आ गया। अप्लाइंग द टेक्स्ट, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जिस पे क्लिक करोगे वो वाला शेड जो है आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा, वो वाला टेक्स्ट आपका रिटर्न में लिखा हुआ दिखाई देने लगे। बॉर्डर एंड शेड, आप किसी भी वर्ड को बॉर्डर और शेड दे सकते हो। ये देखो यहाँ पे कलर ऑप्शन दिए हुए हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे आप जाके किसी को भी कलर और कोई भी कलर कोई भी शेड दे सकते हो। बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, होम टैब पे जाओगे, बॉर्डर एंड शेड पे क्लिक करोगे और रिमूव कर दोगे जो भी दिया हुआ है, और जो नया देना चाहते हो उस पे क्लिक कर दो। ठीक है, देन एमएस वर्ड नेक्स्ट आ गया। 6 चैप्टर एमएस वर्ड 6 में क्या है, रिपीट कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है रिप्लेस। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन लिखा हुआ है, उस रिप्लेस पे क्लिक करना है, एक फाइंड बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ऐसा एक फाइंड बॉक्स खुलेगा। ठीक है, उसको रिप्लेस, उसमें जो लिखा हुआ वर्ड है वो भी आएगा, और जो आप लिखना चाहते हो वो भी आएगा। दो तरीके, दो वर्ड्स आएंगे आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, आप उस पे, ये देखो ऐसा फाइंड पेज खुला, जो रिप्लेस करना चाहते हो वो वर्ड लिखोगे, और जो रिप्लेस जिसके साथ करना चाहते हो वो लिखा होगा। ठीक है, देन उस पे क्लिक कर दोगे कि यस ये आप कर दो, तो वो जो आपका वर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने कम्युनिकेशन को गलत लिख दिया, कम्युनिकेशन में ए डाल दिया मान लो। ठीक है, तो आपको उसको रिप्लेस करना है, तो आप रिप्लेस पे जाकर उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। हाँ, रिप्लेस में ऑटो करेक्ट वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जिसके नीचे रेड लाइन लगी होती है, ग्रीन लाइन लगी होती है, वो वाले वर्ड्स आते हैं। उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसमें साथ में डिक्शनरी भी लिखी होती है, अगर आप उसमें से चूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। वर्किंग विथ टेबल चार्ट, टेबल के साथ वर्क कैसे करोगे, ये देखो नीचे आपको दिया हुआ है। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कितने कॉलम और कितने रो चाहिए आप। ठीक है, जितना आप बढ़ते जाओगे, जैसे अब ऊपर वाले टेबल में आपको सिक्स सिक्स उन्होंने कॉलम लिए, रो ली हुई है, और 4 कॉलम लिए हुए हैं। ठीक है, आप ऐसे ले सकते हो जितना आप चाहो। इस टेबल को आप अपने आप से, अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप वो सिलेक्ट करोगे ऐसे करके शो होने लगेगा, जितने आपने लिए होंगे, जितने कॉलम और जितने रो लिखे होंगे ऐसे शो होगा। देन ये फॉर्मेट है, कैसा फॉर्मेट चाहते हो, फर्स्ट साइड ज्यादा डार्क चाहते हो बाकी सब लाइट हो, या ऊपर वाला डार्क चाहते हो बाकी लाइट हो, या फर्स्ट खाली चाहते हो बाकी कलरफुल हो, ऐसा जैसे भी आप फॉर्मेट चाहते हो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। देन इंसर्टिंग चार्ट आ गया। चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हो आप, इंसर्ट पे जाके यहाँ चार्ट लिखा होगा, चार्ट पे क्लिक करो, ये देखो चार्ट शो होंगे आपको। देन वो आपका डाटा जो होगा आपको फिल करना होगा, उस डाटा के अकॉर्डिंग वो आपका चार्ट रिप्रेजेंटेशन कर देगा। ठीक है, आपके डाटा को चार्ट में कन्वर्ट कर देगा। करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर का, इस पे क्लिक करोगे तो आपको स्पेलिंग जो गलत होंगे, जो आपने गलत लिखे होंगे, माने कि जिनके नीचे रेड लाइन आ रही है, वो आपको दिखाई देंगे। अगर आप वही रखना चाहते हो तो इग्नोर इग्नोर करोगे। ठीक है, और अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, जो सिलेक्ट करोगे वही वही वाला वर्ड वहां पे आ जाए। ठीक है, इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर कर सकते हो,
एंड में से कोई वर्ड लगाना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर दोगे तो वो वाला वर्ड उस गलत जगह के ऊपर आ जाए। क्लियर है? देन MS वर्ड चैप्टर 7, दैट इज हैंडिंग ग्राफिक्स। ग्राफिक्स और पिक्चर to installate your document, make them more appearing. Graphic format falls into two camps: bitmap and vector. Bitmap graphic are composed of small dots and pixel. Each pixel is represented by one in more bits in a computer memory that define color and intensity. Vector graphs is contrast comparison of a set drawing instruction that describe the dimensions and shape of every line, circle, arc and angle. ठीक है, देन आप ग्राफिक्स कैसे लगा सकते हो, पिक्चर एंड ऑनलाइन पिक्चर कैसे लगा सकते हो, इंसर्ट पे जाओगे। ठीक है, इंसर्ट पिक्चर पे जाओगे यहाँ पे, देन आपके पास एक ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। आप offline.com क्लिप आर्ट पे भी जा सकते हो और ऑनलाइन भी निकाल सकते हो। तो जो भी आपको पिक्चर चाहिए वो आप ले लोगे। ठीक है, उसकी पोजीशन सेट कर लोगे, टेक्स्ट उसके ऊपर कैसे लिखना है वो सेट कर लोगे। एंड कोई शेप लगानी है, कोई कुछ लगाना है उसके ऊपर तो वो सिलेक्ट कर लोगे, उसकी पोजीशन सेट कर दोगे। पिक्चर टूल यूज करके उसकी पिक्चर का जो भी एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूशन है अब सॉल्व कर लोगे। यानी कि कैसी पिक्चर चाहिए आपको, कितना उसका डायग्राम चाहिए, कितना उसको कट करना है, सर्कल में चाहिए, प्लेन में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए, वो सब कर लोगे। तो स्मार्ट आर्ट आ गया। स्मार्ट आर्ट में आपको ऐसे कुछ डायग्राम्स दिए होंगे ऑलरेडी। ठीक है, आपको अगर कोई, ठीक है, आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो और आप उसको थोड़ा फ्लो चार्ट देना चाहते हो, फ्लो चार्ट ऐड करना चाहते हो, तो आप इस ग्राफिक में से चूज करके वहां पे अपना पेस्ट कर सकते हो डायरेक्ट। ये कुछ बनाना नहीं पड़ता, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है उसमें। आप इस पे क्लिक करोगे, जिस पे आप क्लिक करोगे वही आपका ओपन हो जाएगा। ओके ओके पे क्लिक करोगे तो ये आपका फाइल के अंदर शो होने लगेगा। ठीक है, देन ये टेक्स्ट आ गया। अब जैसा टेक्स्ट चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है, जिस कलर में चाहो उस कलर में लिख सकते हो, जैसा बॉर्डर देना चाहो वैसा बॉर्डर दे सकते हो। चार्ट्स हमने ऊपर पढ़ लिए कि डाटा को हम चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो आप। ठीक है, आप उसका मान लो मुझे ये चीज पसंद है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेती हूँ, और वहां पे इंसर्ट के ऑप्शन में एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी है। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन में स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी है, इंसर्ट के ऑप्शन में वीडियो इंसर्ट का ऑप्शन भी है। तो आप वीडियो और इंसर्ट दोनों कर सकते हो जो आप चाहो। मेल मर्ज में जाके जिसको मेल भेजना चाहते हो मेल भी भेज सकते हो। इसके साथ ही MS वर्ड जो है वो कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर MS एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, MS वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है और MS एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। वर्ड और एक्सेल दोनों किए हुए हैं आपने। आपको एक बार वर्ड का जो अभी हमने पढ़ा है उसका थोड़ा डाटा शो कर देते हैं। ये देखो, ऐसे ब्लैंक शीट आएगी, नीचे ये वाली शीट्स आएंगी। ठीक है, ऊपर ऐसे करके डाटा आएगा। ठीक है, इंसर्ट पे जाओगे, टेबल इंसर्ट करना है तो टेबल ले सकते हो, जितनी रो चाहिए जितने कॉलम चाहिए। ठीक है, जितनी रो जितने कॉलम चाहिए आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। देखो, टेबल इंसर्ट पे क्लिक करोगे, टेबल पे जाओगे,
जितने रो कॉलम चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं चाहिए तो सबका सब कट भी कर सकते हो। ठीक है, टेबल में मान लो इसमें से आपको कुछ नहीं लेना, तो आप इंसर्ट टेबल पे जाके अपनी मर्जी से जितने रो चाहिए, मान लो मुझे 4 कॉलम चाहिए और 3 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी अपनी मर्जी से जितना मुझे चाहिए उतना ले सकती हूँ। 4 कॉलम 3 रो। ठीक है, देन दोबारा इंसर्ट पे जाएंगे। जो भी आपको अगर चार्ट चाहिए, चार्ट का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप चार्ट भी ले सकते हो। ठीक है, चार्ट के लिए वो आपसे डाटा मांगेगा। ठीक है, आप डाटा दे दो, जैसा डाटा आप देना, जो आप देना चाहो। ठीक है, जैसा डाटा आप दोगे वो वैसा डाटा वो वैसे ही शो कर देगा। ठीक है, वैसा ही इंसर्ट कर देगा, जैसा चार्ट आप जैसा डाटा आप दोगे। ठीक है, देन शेप्स आ गई। शेप्स कोई भी ले सकते हो, कैसी भी शेप ले सकते हो, वो आपको वैसी शेप बना के देगा। ठीक है, कुछ भी लिखते हो, मान लो उसको आप किसी भी तरह का टेक्स्ट उसको आप किसी भी तरह के टेक्स्ट में लिख सकते हो। ठीक है, जैसा आप चाहो जैसा आप चाहो वैसे लिख सकते हो। ये देखो ऊपर जो मैंने एबीसी का फॉन्ट दिया हुआ है, उसमें से जैसा फॉन्ट चाहो वैसा लिखोगे, वैसा लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही सामने वो लिखा है वो दिखाई देगा। ठीक है, और क्या था? स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, कोई भी स्क्रीनशॉट। देन होम पे एक और था, बॉर्डर वगैरह देना हो तो। ठीक है, कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, जैसा कलर चाहिए, बॉर्डर जैसा चाहिए, बॉर्डर दे सकते हो। ऑल बॉर्डर मिल गया देखो। ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। जो करोगे वही हो जाए। ठीक है, देख पा रहे हो? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो MS एक्सेल जो है वो हम कल स्टार्ट करें। ठीक है, MS एक्सेल कर करेंगे आज, MS वर्ड हमने कंप्लीट कर दिया। सादा प्रैक्टिकल है 12 जून में। हाँ जी, तो क्या बोला है प्रैक्टिकल में? डोंट वरी, ये अभी आज 28 हुई है, ये 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाना है आपका। चैप्टर 8 पे आ गए हैं हम, 14 चैप्टर टोटल है। 2-3 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ई कनेक्टेड डाटा शीट कोई गल नहीं, अगे आने वाला ई कनेक्टेड डाटा शीट, फिर आप पढ़ते हैं ई कनेक्टेड डाटा शीट। ठीक है, डोंट वरी। बल्कि आपका तो रिसेंट पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा, है ना? क्योंकि अगर बहुत पहले पढ़ा होता तो शायद भूल जाते अब तक, तो ये रिसेंट पढ़ रहे हो तो आपका वाइवा अच्छा ही होएगा इस पे। ओके।